ASP.NET MVC कोर में आज जो टॉपिक है हमारा वो है लेआउट व्यू, जिसको आप मास्टर पेज भी कह सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि लेआउट व्यू क्या होता है और मास्टर पेज क्या होता है, और हमें डॉटनेट के एप्लीकेशन के अंदर इन दोनों चीज़ों की, बेसिकली दोनों चीज़ों नहीं है, एक ही चीज़ है, इनके नाम अलग अलग है। आप इसको मास्टर पेज भी कह सकते हो, लेआउट व्यू भी कह सकते हो। तो इसकी हमें नीड भी पड़ती है, हम इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले लेआउट व्यू को देख लेते हैं। लेआउट व्यू है क्या? तो लेआउट व्यू प्रोवाइड्स अस कंसिस्टेंट लुक फॉर ऑल द व्यूज इन आवर एप्लीकेशन। मतलब ये है कि हमारे एप्लीकेशन में कुछ पीस ऑफ कोड ऐसा होता है जो कि हमें हर पेज पे चाहिए होता है। जस्ट लाइक हमारे पास हेडर होता है, नेविगेशन बार हो गया, फुटर हो गया। तो ये वो सारा पीस ऑफ कोड है जो कि आपको हर पेज पे चाहिए होता है। तो आप ऐसे पीस को जो कि आपको अगेन एंड अगेन हर पेज पे चाहिए, आप इसको लेआउट व्यू में रख लेंगे। इससे ये होगा कि जहाँ जहाँ आपको इस स्पेसिफिक व्यू की, स्पेसिफिक लेआउट की ज़रूरत होगी, आप क्या करेंगे, सिर्फ कॉल करवा लेंगे। ताकि इंस्टेड ऑफ दिस, क्या बजाय हर एक चीज़ जो है दोबारा दोबारा लिखें खुद से, हेडर को दोबारा बनाएं, फुटर को दोबारा बनाएं, अब ये चीज़ नहीं करेंगे। आप सिंपल लेआउट को फॉलो करवा देंगे, और जहाँ जहाँ लेआउट का लिंक होगा वहाँ वहाँ लेआउट का जो भी कोड होगा वो अवेलेबल होगा। लेआउट व्यू हमारे पास सेम बेसिक काम करता है जिस तरीके से ASP.NET वेब फॉर्म्स अगर आपने पढ़े हो तो वहाँ पे मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट होता है कि मास्टर पेज में वो हमारा लेआउट रखा होता है जो कि हमारे डिफरेंट व्यूज में इनहेरिट होकर आ रहा होता है। सेम मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेआउट व्यू के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। इसके अलावा जो एक्सटेंशन की बात करें, जो हमारे पास व्यू की फाइल बनेगी, इसका नाम वही होगा। नाम तो हमारे पास लेआउट होगा, आगे लिखा हुआ है इसका जो डिफॉल्ट नेम होता है वो होता है अंडरस्कोर लेआउट, लेकिन जो एक्सटेंशन होती है, जो टाइप होती है, वो वही होगी .CSHTML। इसके अलावा लोकेशन की अगर हम बात करें तो इसको हम व्यूज फोल्डर में एक मजीद फोल्डर क्रिएट करेंगे शेड के नाम से। अगर ये फोल्डर क्रिएट हुआ हुआ आपको मिल रहा है तो वेल एंड गुड। अगर क्रिएट नहीं हुआ हुआ तो आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम रखना है आपको शेड, और इस शेड फोल्डर के अंदर आपको अपनी स्पेसिफिक फाइल को क्रिएट करना है जिसका नाम होगा underscore layout.CSHTML। सेकेंड लास्ट पॉइंट में हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम मल्टीपल लेआउट्स को भी यूज कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। समटाइम हम समझ रहे होते हैं कि लेआउट क्योंकि एक ऐसा कोड है जो कि हर पेज पे हमें चाहिए, तो हम सिंगल लेआउट यूज कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ केसेस है तो ऐसे होते हैं हमारे पास जहाँ पे हमें मल्टीपल लेआउट्स की भी नीड होती है। जस्ट लाइक अगर आप किसी भी ई कॉमर्स का डैशबोर्ड देखोगे तो वो अलग होगा, और इसका जो फ्रंट एंड का डिजाइन होगी वो अलग होगी। तो एक्सेप्शन केसेस हमारे पास ऐसे भी है जहाँ पे हमें मल्टीपल लेआउट्स की भी नीड होती है, तो ये भी चीज़ पॉसिबल है। और आखिर में एक पॉइंट लिखा हुआ, लेआउट प्रॉपर्टी इज यूज टू कनेक्ट लेआउट व्यू इन अ व्यू, यानी कि नॉर्मल व्यू के साथ हमें अपना लेआउट व्यू को कनेक्ट करवाना है। तो इस पर्पज के लिए हमें एक प्रॉपर्टी की नीड होगी जिसका नाम होगा लेआउट प्रॉपर्टी। अब ये सारा काम हम देखते हैं प्रैक्टिकली किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा। तो हम चलते हैं अपने स्टूडियो की तरफ, और यहाँ पे मेरे पास एक बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे पास जो डिफॉल्ट सेटिंग हुई भी होती है हेलो वर्ल्ड की, वो प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पे MVC वगैरह कुछ भी इनेबल हमारे पास नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे सर्विसेज डॉट यूज MVC करके, सॉरी, ऐड MVC, इस तरीके से हमने अपने MVC को इनेबल कर देना है अपने कॉन्फ़िगर सर्विस के मेथड के अंदर। पहला काम तो हमारे पास ये हो गया। सेकंड, हमने यहाँ पे MVC की जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है राउटिंग की वो भी इनेबल कर देनी है, जो कि कन्फिगर की जो पाइपलाइन है मिडलवेयर की, यहाँ पे इनेबल करनी है। और जो डिफॉल्ट सेटिंग लिखी हुई है हमारे पास, इसकी हमें नीड नहीं है। तो हम यहाँ पे कर देंगे ऐप डॉट यूज MVC विद डिफॉल्ट राउट्स। इससे ये होगा कि MVC की जो डिफॉल्ट राउटिंग होती है वो हमारे पास सेट हो जाएगी, जिसमें ये कहा जाता है कि बाय डिफॉल्ट होम कंट्रोलर और उसका इंडेक्स व्यू टारगेट हो रहा होगा। अब चलते हैं कंट्रोलर की तरफ। तो हम प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू कंट्रोलर, एक फोल्डर बनाते हैं बेसिकली जिसका नाम हमने रखना है कंट्रोलर्स, और यहाँ पे आके हमने कंट्रोलर को ऐड करवा देना है। यहाँ से कंट्रोलर आप एम्प्टी चूज करें, इसका नाम जो है बाय डिफॉल्ट होम होता है तो हम इसको होम ही रहने देंगे और ऐड करवा देंगे। हमारे पास कंट्रोलर आ गया, इसका सिंपल सा व्यू क्रिएट कर लेते हैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू, एम्प्टी व्यू, नाम इसका इंडेक्स ही रहने दें आप, और आप इसको करते हैं क्रिएट।
अच्छा, मुझे एक वक्त में मल्टीपल व्यूज चाहिए, तो मैं यहाँ पे काम करूंगा, इस एक्शन मेथड की डुप्लीकेट बनाऊंगा, क्योंकि ये जो मेरा एक्शन मेथड है ये व्यूज के रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके ऊपर हम किसी सेपरेट लेक्चर में बात करेंगे कि ये एक्शन मेथड कैसे काम करता है, और कंट्रोलर के ऊपर हम स्पेसिफिक बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमने सिर्फ व्यूज चाहिए। इंडेक्स व्यू हो गया, अबाउट व्यू हो गया, और हो गया हमारा कॉन्टैक्ट व्यू। और यहाँ पे आके हम सिंपल हर किसी के लिए स्पेसिफिक व्यू को क्रिएट कर लेंगे। इसका नाम मैं रख दूंगा अबाउट, क्योंकि इसका जो एक्शन मेथड था उसका नाम भी अबाउट था। कॉन्टैक्ट के लिए भी राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू, एम्प्टी व्यू, और इसका हम नाम रख देंगे कॉन्टैक्ट। ठीक है, हमारे पास तीनों व्यूज आ गए। अब हमें यहाँ पे लेआउट व्यू का कॉन्सेप्ट समझना है कि वो काम कैसे कर रहा होता है। अब फॉर सपोज ये भी तीनों व्यूज जो है मेरे पास सिंपली पड़े हुए हैं, इनमें कुछ भी कोडिंग लिखी भी नहीं है, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ मुझे कोई ऐसा कोड लिखना है जो कि इन तीनों व्यूज पे मुझे साइमल्टेनियसली चाहिए, इक्वली चाहिए हर जगह, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे व्यूज के फोल्डर पे आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, ऐड करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा सबसे पहले, जिसका नाम रखूंगा मैं शेड। तो शेड के अंदर हम आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू आइटम पे जाएंगे, और यहाँ से आपको सिंपल सर्च करना है लेआउट। जैसे आप लेआउट सर्च करेंगे आपको फाइल मिलेगी जिसका नाम होगा रिजल्ट लेआउट, और इसका बाय डिफॉल्ट जो नाम होता है वो होता है अंडरस्कोर लेआउट डॉट CSS। तो आपको ये वाली फाइल को ऐड करवा देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो HTML का पूरा जो बॉडी का और हेड का कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। जो हमने अपने व्यूज लिए थे तो वो भी HTML के लिए यूजफुल, लेकिन इसमें HTML की जो बेसिक कोडिंग होती है जैसे लाइक हेडर फूटर या हेड ओपन बॉडी वगैरह जो होती है, वो कोडिंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, वो सिर्फ लेआउट में आई है हमारे पास। और यहाँ पे जो है ना एक मेथड भी मिल रहा है मेरे को रेंडर बॉडी का, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। तो ऐसा हुआ क्यों, तो देखिए MVC इस चीज़ को समझता है कि आप जब भी वर्किंग करेंगे तो आपके पास कुछ पीस ऑफ कोड ऐसा होगा जो कि आपको हर जगह चाहिए होगा। उन्हीं में से हेड और बॉडी का भी पीस ऑफ कोड है जो कि आपको हर पेज पे चाहिए। तो यही रीजन है उसने क्या किया, अबाउट के साथ, इंडेक्स के साथ और कॉन्टेक्ट के साथ हेड बॉडी को ओपन करके नहीं दिया, लेआउट के साथ ऐड करके दे दिया, ताकि आप हेड बॉडी को कॉन्टेक्ट के लिए, अबाउट के लिए, इंडेक्स के लिए इसी लेआउट से फॉलो करवा लें, इनहेरिट करवा लें, ताकि आपको अगेन अगेन हेड बॉडी को ओपन करने की नीड ना पड़े। और आपको पता है जो CSS के लिंक्स वगैरह लगते हैं वो भी हेड में लगते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस के मैं हर जगह इंडिविजुअल अपने लिंक्स लगाऊं, मैं सिर्फ लेआउट में लिंक लगा दूंगा, और वही लेआउट के लिंक्स मेरे पास आने वाले हर व्यू के लिए कैपेबल होंगे। तो व्यू तो बन गया मेरा लेआउट व्यू। ठीक है, एक काम करते हैं, इस लेआउट व्यू के अंदर आते हैं हम, और यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड हम ऐड कर देते हैं। फॉर सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ S1 में आके और ऐसे ही हम एक लाइन को ऐड करेंगे जो हमारे नॉर्मल व्यूज हैं उनके साथ भी। अबाउट के लिए आ गया, और लास्ट हमारे पास आ गया है इंडेक्स के लिए। और अब अगर एप्लीकेशन को हम करेंगे एग्जीक्यूट, तो आपके सामने इंडेक्स व्यू बाय डिफॉल्ट रेंडर होके आ गया। इंडेक्स में जो हमने लाइन ऑफ कोड लिखा था वो C4 है हमारे पास। और अगर हम जाएंगे अबाउट की तरफ तो हमें लिखना पड़ेगा मैनुअली /अबाउट। आपको पता है पहले हमारे पास कंट्रोलर का नाम आता है, फिर उससे व्यू का नाम आता है, तो अबाउट के ऊपर भी हम एक्सेसिबल है। और सेम जाएंगे कॉन्टैक्ट के ऊपर तो वो भी हम एक्सेसिबल है। लेकिन जो हमने एक लाइन ऑफ कोड देखा था लेआउट के अंदर, वो लाइन हमें यहाँ पे रिसीव नहीं हो रहा। अगर आप इसका पेज का सोर्स देखेंगे तो सोर्स कोड में आपके सामने ना कोई हेड है ना कोई बॉडी है, HTML का कोई भी सिंटैक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक हेडिंग है जो कि हमने स्पेसिफिक व्यूज के ऊपर लगाई थी, कॉन्टैक्ट, इंडेक्स और अबाउट के ऊपर। यानी कि जो जनरल कोड है हमारा लेआउट वाला वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ। इसका रीजन, अगर आप थ्योरी की तरफ वापस चले तो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया लास्ट के अंदर कि लेआउट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कनेक्ट लेआउट व्यू इन अ व्यू विद अ व्यू। मतलब ये है कि व्यू के साथ लेआउट को कनेक्ट करने के लिए हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है जिसका नाम है लेआउट। तो वो हमने कभी अभी यूज नहीं करी है, तो उसको हम यूज करेंगे तभी जाके लेआउट हमारा कनेक्ट हो पाएगा हमारे नॉर्मल व्यूज के साथ। तो हम यहाँ पे आते हैं और इस तरीके से ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। अच्छा, ये क्या है, ये रेजर हमारे पास सिंटैक्स है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं लेआउट की, और इक्वल टू हम यहाँ पे कराते हैं अपना पूरा एड्रेस। और सबसे पहले हम टारगेट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। तो प्रोजेक्ट को टारगेट करने के लिए हम यूज करते हैं टिल्ड सिंबल। टिल्ड का मतलब होता है हमारा रूट स्लैश। इसमें हमारा फोल्डर क्या है, व्यूज का फोल्डर है। तो आप यहाँ पे लिखें व्यूज स्लैश, उसके अंदर क्या है, शेड का फोल्डर, शेड स्लैश, और फिर हमारे पास फाइल है अंडरस्कोर लेआउट डॉट CSHTML। ये फाइल का नाम और एड्रेस बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। मिसमैच होगा तो फिर आपके पास आउटपुट नहीं आएगा, कनेक्ट नहीं हो पाएगी फाइल। यही कनेक्शन का लिंक हमने आउट के साथ भी कनेक्ट करवा देना है, और यही कनेक्शन लिंक हमने कॉन्टैक्ट के साथ भी
कनेक्ट करवा देना है, सेम लिंक। अब जरा करते हैं एग्जीक्यूट एप्लीकेशन। तो जरा चेक करते हैं जो लेआउट का कोड था वो हमारे पास इंडिविजुअल व्यूज के ऊपर रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा। आपके सामने लेआउट की फाइल भी आ रही है, लेआउट का जो कोड था वो भी रिसीव हो रहा है और इंडेक्स का अपना इंडिविजुअल कोड भी रिसीव हो रहा है। सेम कॉन्टेक्ट के साथ भी सिनेरियो है, और अगर हम चले अबाउट के पास तो अबाउट के साथ भी यही कुछ हो रहा है। कंट्रोल यू करके इसका अगर सोर्स कोड देखेंगे अब, तो आपके सामने सिर्फ स्पेसिफिक लाइन जो व्यू के साथ लिखी थी हमने अबाउट के, वो नहीं आ रही हमारे पास, बल्कि हेडर भी अवेलेबल है प्रॉपर तरीके से और फुटर भी अवेलेबल है। यानी कि जो हेड बॉडी का टैग होता है हमारे पास, एचटीएमएल का जो स्ट्रक्चर है वो भी आ रहा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर तो हमने बनाया नहीं है, अबाउट के साथ भी नहीं बनाया, कॉन्टेक्ट के साथ भी नहीं बनाया, नहीं इंडेक्स के साथ है। ये स्ट्रक्चर मेरे पास रिसीव हो रहा है फ्रॉम दी लेआउट व्यू, आपके सामने है। और आपके सामने देखो ये लाइन ऑफ कोड जो है हमने, दिस इज लाइन जो हमने लिखी है अबाउट की, ये आ रही है बाद में, पहले आ रही है हमारे पास लेआउट की लाइन। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सिंपल सा रीजन ये है कि अगर आप चलें लेआउट की तरफ, लेआउट व्यू पे, तो यहाँ पे आपके सामने जो रेंडर बॉडी है, ये मेथड क्या करता है, ये मेथड हमारे पास जो डिफरेंट व्यूज हैं जैसे लाइक अबाउट व्यू, कॉन्टेक्ट व्यू, इंडेक्स व्यू, उनको यहाँ पे रेंडर करवाता है, उनको यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाता है, उनको यहाँ पे कनेक्ट करवा रहा होता है। यानी कि जब एग्जीक्यूशन शुरू होगी आपकी, तो कुछ इस अंदाज में होगी कि पहले आपके पास ये डॉक्टर प्रिंट होगा, हेड प्रिंट होगा, ठीक हो गया, बॉडी ओपन होगा, डिफ का टैग ओपनिंग होगा, फिर ये इसके अंदर जो भी स्पेसिफिक कोड लिखा हुआ है हमने वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद लाइन नंबर 11 पे आएंगे हम, जहाँ पे लिखा हुआ है रेंडर बॉडी। तो इसका मतलब ये कि इस जगह पे लाइन नंबर 11 की जगह पे अगर अबाउट व्यू एक्सेस करो तो अबाउट कोड दिखा दो, इंडेक्स व्यू एक्सेस करें तो इंडेक्स व्यू दिखा दें, कॉन्टेक्ट व्यू कर रहे हैं या कोई भी आने वाला व्यू एक्सेस कर रहे हैं तो उसका कोड स्पेसिफिक दिखा दें। और फिर वो उसका जो भी कोड है, जैसे कि अभी तो हमने सिंगल लाइन लिखी है ना, इसमें मल्टीपल लाइन का कोड होगा, वो सारा का सारा कोड पहले रेंडर बॉडी की जगह एग्जीक्यूट होगा, रिप्लेस होगा इसकी जगह, और फिर आखिर में आके दोबारा से लेआउट व्यू की कोडिंग क्लोज हो जाएगी। तो यानी कि कहीं बीच में जाके हमारा जो स्पेसिफिक व्यूज होता है वो लेआउट के अंदर जाके बीच में जाके सेटल हो रहे होते हैं, और यहाँ पे रेंडर हो रहे होते हैं मिड में जाके, जहाँ पे भी आप रेंडर बॉडी की कमांड लिखेंगे। और ये जरूरी है लिखना, अगर आप रेंडर बॉडी को रिमूव कर देंगे यहाँ से तो एग्जीक्यूशन में एरर आ सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम लेआउट व्यू को किस तरीके से अपने व्यूज के साथ कनेक्ट करवा देते हैं। लेकिन एक चीज आपने देखी कि यहाँ पे हमने जो लिंकिंग करवाई है लेआउट प्रॉपर्टी के थ्रू, तो ये मुझे हर जगह करवानी पड़ रही है। अभी तो व्यूज 3 थे मेरे पास, तो इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं, मैंने कॉपी पेस्ट कर ली, लेकिन फॉर सपोज 300 व्यूज होते हैं मेरे पास, तो मुझे 300 व्यूज के अंदर ये स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड जिस तरीके से ये हमारे पास लेआउट का कोड है, ये हमें हर जगह चाहिए होगा। तो ज्यादा हम काम को डुप्लीकेट करेंगे तो जाहिर सी बात है हम, ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको अब अभी हम देखते हैं आगे, व्यू स्टार्ट का कॉन्सेप्ट। अब व्यू स्टार्ट क्या कहता है हमसे? व्यू स्टार्ट कहीं ना कहीं लेआउट से कनेक्ट हुआ हुआ कॉन्सेप्ट है। तो व्यू स्टार्ट हमारे पास वही कहता है कि फॉर सपोज हमारे पास जो है ना 100 व्यूज अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन के अंदर, और उन 100 व्यूज के अंदर हमें सेम लेआउट की फाइल चाहिए। तो हमें क्या करना है, वो सेम जो प्रॉपर्टी हमारी लेआउट की वो मुझे 100 व्यूज के अंदर इनेबल करनी होगी, जिससे अभी मैंने 3 पेजेस के अंदर इनेबल करी है। तो यहाँ पे एक रूल निकल के आता है प्रोग्रामिंग का, जिसको हम कहते हैं डोंट रिपीट योरसेल्फ, जिसके आप शॉर्ट फॉर्म ड्राई भी कह सकते हो उसको। तो ये प्रिंसिपल है जो कि हमसे ये कहता है कि आप कोड को रिपीट ना करें, आप कुछ ऐसा मैकेनिज्म यूज करें, कोई ऐसी टेक्निक, ऐसी लॉजिक बनाएं जिसमें आपका कोड रिपीट ना हो रहा हो, रिपीटेशन को अवॉइड करें। तो ये रूल हमारे पास वायलेट होगा, क्योंकि हम कोड को जाहिर सी बात है रिपीट करेंगे, एक लाइन ऑफ कोड है हमारा लेआउट की प्रॉपर्टीज को अगेन अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, तो ये इस चीज़ की वायलेशन हो रही है, कोड हमारा बिला वजह इंक्रीज हो रहा है, और ओवरऑल ये कोई अच्छे प्रैक्टिस में नहीं आता। तो इस सिनेरियो से बचने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे व्यू स्टार्ट का। अब व्यू स्टार्ट क्या कहता है हमसे? तो व्यू स्टार्ट हमसे ये कहता है कि एक आप व्यू बना लें जिसका नाम रखें हम अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट डॉट सी एस एच टी एम एल। इस व्यू का सिर्फ ये काम होगा कि ये व्यू आपके लेआउट और आपके जो नॉर्मल व्यूज हैं जैसे लाइक अबाउट, इंडेक्स, कॉन्टेक्ट, उनके बीच का एक ये वीडियोकर होगा, और समझ लो बीच का एक जो है ना ये मिडिल वेयर है हमारा, जिसको आप समझ सकते हो कि एक तरफ आपका लेआउट व्यू है उसको कनेक्ट करवा रहा है हमारे नॉर्मल व्यूज के साथ। तो सिर्फ इसका ये काम है कि लेआउट व्यू को कनेक्ट करवाना नॉर्मल व्यूज के साथ। तो फिर नॉर्मल व्यूज में आपने जो प्रॉपर्टी लगाई है लेआउट की, उसकी आपको नीड नहीं पड़ेगी। तो जो आपका लाइन ऑफ कोड है वो आपका अगेन अगेन रिपीट नहीं होगा। और इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, कॉमनली व्यू स्टार्ट डॉट सी एचटीएमएल फाइल इज लोकेटेड इन व्यूज फोल्डर, यानी कि इसको आप डायरेक्टली व्यूज फोल्डर में इनेबल करेंगे, व्यूज फोल्डर में बनाएंगे, इसको आप किसी फोल्डर में मजीद क्रिएट नहीं करेंगे। तो बनाते हैं इस फाइल को। सबसे पहले व्यूज पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पे आप सिंपल सर्च कर लें व्यू, तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा व्यू स्टार्ट।
आप व्यू स्टार्ट भी सर्च कर सकते हो, व्यू भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो उसका नाम बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट डॉट सी एस एच टी एम एल। तो ये आपके सामने कुछ एक फाइल ओपन हो के आई जिसमें एक सिंपल सा कोड लिखा हुआ है। लेआउट की वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है, लेकिन यहाँ पे लेआउट जो दिया हुआ है वो अंडरस्कोर करके डायरेक्ट दिया हुआ है, कोई यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया हुआ। बस इतना करने से क्या हो गया, आपने जो इंडिविजुअली बताया हुआ था ना कि कॉन्टेक्ट के साथ ये कनेक्ट करना है, इसकी आपको अब नीड नहीं है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। अबाउट के साथ भी आप इसकी आप इस लाइन की नीड नहीं है, इसको भी आप रिमूव कर सकते हो। सेम इंडेक्स के साथ भी इसकी नीड नहीं है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जब एग्जीक्यूशन करेंगे तो आपके सामने स्टिल ये कनेक्टेड है, इंडेक्स अबाउट कॉन्टेक्ट मेरे पास लेआउट से कनेक्टेड है थ्रू दिस व्यू स्टार्ट फाइल। ओके, एज यू कैन सी हमारे पास लेआउट फाइल स्टिल कनेक्टेड है। अबाउट पे चलेंगे, यहाँ पे भी कनेक्टेड है हमारे पास, और अगर हम चलेंगे कॉन्टेक्ट के पास, यहाँ पे भी कनेक्टेड है। सोर्स कोड भी आप देख सकते हो। तो तकरीबन काम सेम चल रहा है, काम में आउटपुट में हमारे पास कोई भी फर्क नहीं आया, लेकिन कोडिंग हमारी मजीद शॉर्ट हो गई है, जो कि बेटर है, थोड़ी सी प्रोफेशनल है। थोड़ा सा जो है ना, ये हमने काम को मजीद जो है एडवांस कर लिया। तो ये हमने क्या किया, अब इंडिविजुअल जो भी व्यूज हमारे हैं उसके ऊपर हमने फाइल को बताना नहीं है कि कौन सी फाइल कनेक्ट करवानी है। अब आने वाला जो भी व्यू बनेगा वो इस लेआउट को फॉलो करता हुआ बनेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कल को कोई व्यू नंबर 4 या 5 बनाते हो तो हर आने वाला व्यू इस लेआउट को फॉलो करता हुआ आ रहा होगा बाय डिफॉल्ट। अच्छा, इसके अलावा हमने कौन सा पढ़ा कि मल्टीपल लेआउट्स भी बना रहे होते हैं हम लोग। तो अगर फॉर सपोज मेरे पास एक सारा लेआउट्स हैं, तो पहली बात तो ये जितने भी लेआउट्स आपके बनेंगे वो बनेंगे शेड फोल्डर के अंदर ही। तो हम बना के चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड अगेन न्यू आइटम, और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं लेआउट। अगेन लेआउट व्यू ले रहा हूँ, उसका नाम मैं रख रहा हूँ लेआउट 1। तो अब मेरे पास दो व्यूज हैं, लेआउट व्यू और लेआउट 1 व्यू। अब लेआउट 1 में क्या फर्क होगा, सिंपली हम यहाँ पे जो लेआउट में हेडिंग लगी हुई थी वही हम हेडिंग लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर लेंगे इसको ताकि डिफरेंशिएट कर पाओ आपकी लेआउट कौन सा और सेकंड वाला जो लेआउट है वो कौन सा है। तो यहाँ पे कर लेंगे लेआउट 1। बस इतना से कुछ ज्यादा फर्क नहीं करते। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो तीनों व्यूज हैं, कॉन्टेक्ट व्यू, अबाउट व्यू और इंडेक्स व्यू, इनमें तो हमने कहीं बताया नहीं कि कौन सा व्यू से कनेक्ट हो। और हमारे पास अब है मल्टीपल व्यूज, एक व्यू नहीं है। हमने व्यू व्यू स्टार्ट के थ्रू जो है ना हमने काम किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है हमारे को कौन सा व्यू किससे कनेक्ट होगा। तो अब बाय डिफॉल्ट होगा क्या, व्यू स्टार्ट फाइल में चलो, और व्यू स्टार्ट फाइल में जिस भी व्यू का नाम लिखा होगा, ये तीनों की तीनों फाइल्स हमारी तीनों के तीनों व्यूज उस स्पेसिफिक लेआउट से कनेक्ट हो जाएंगे। अभी अगर लेआउट लिखा हुआ तो लेआउट से कनेक्ट होंगे ये, लेकिन अगर आप कर देंगे लेआउट 1 इसको, तो आपके सामने देखो लेआउट 1 ऐसे ही नाम था इसका। तो अब क्या होगा, हमारे आने वाला हर व्यू लेआउट 1 से जाके कनेक्ट होगा, वो लेआउट से कनेक्ट नहीं होगा। तो मल्टीपल व्यूज को आप इस तरीके से मैनेज कर रहे होते हो कि आपको कौन से व्यू को किससे कनेक्ट करवाना है। लेकिन अभी होगा क्या कि सारे व्यूज, ऑल टू ऑल व्यूज मेरे लेआउट 1 से जाके कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए लेआउट 1 लिखा हुआ आ रहा है, और लेआउट 1 की हेडिंग में पता है सेकंड लेआउट में कॉन्टेक्ट में भी सेम ऐसे काम चल रहा है। अब फॉर सपोज मुझे ऐसा चाहिए कि सिर्फ इंडेक्स जो मेरा व्यू है वो लेआउट से कनेक्ट हो जाए, बाकी जो मेरे व्यूज हैं वो लेआउट 1 से कनेक्ट रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिस व्यू को स्पेसिफिक करना है, अलग करना है, यूनिक करना है, तो आप क्या करें, वहां पे जाएं और वहां पे अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दें इसकी, जिससे हमने पहले डिफाइन करी थी कुछ इस अंदाज में, टिल सिंबल व्यूज। उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे शेड स्लैश लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल। अब यहाँ पे जिस भी फाइल का आप नाम दोगे ना बेटा, वही फाइल आपकी कनेक्ट हो जाएगी इस स्पेसिफिक व्यू के साथ। तो इंडेक्स के साथ में हमारे पास कनेक्ट होना चाहिए लेआउट व्यू, बाकी दोनों के साथ कनेक्ट होना चाहिए हमारा अबाउट के साथ, और कॉन्टेक्ट के साथ हमारा लेआउट 1 कनेक्ट होना चाहिए। सेव करते हैं। हो सकता है कोई मैंने फाइल का नाम जो है गलत लिख दिया है, जिससे ऐसे एरर दे रहा है ये। लेट मी चेक। ओके, यहाँ पे हमने जो है ना अंडरस्कोर का इजाफा नहीं किया, अंडरस्कोर हमें लाजमी ऐड करना होता है। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं एप्लीकेशन। हमारे सामने जो इंडेक्स वो एग्जीक्यूट होकर आ रहा है वो आ रहा है लेआउट के साथ। लेकिन अगर हम जाएंगे अबाउट की तरफ, कॉन्टेक्ट पे गए तो वहाँ पे भी लेआउट 1 मिल रहा है हमारे को, अबाउट पे जाएंगे तो हमें भी यहाँ पे लेआउट 1 मिल रहा है। तो इस तरीके से आपने डिफरेंट व्यूज के ऊपर डिफरेंट लेआउट को कनेक्ट करवा लिया। हो सकता है आपके पास 100 व्यूज हैं,
उसमें से 50 व्यूज आपके अलग लेआउट को फॉलो कर रहे हैं, 50 व्यू अलग लेआउट को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा होता भी है क्योंकि हम वेबसाइट जब बनाते हैं तो हमारे पास होते हैं दो पैनल, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड। बैक एंड का लेआउट अलग होता है, फ्रंट एंड का लेआउट अलग होता है, तो ये इस तरीके से काम हो जाता है। अच्छा, ये तो हमने देखा मल्टीपल लेआउट। अच्छा, एक पॉइंट और निकल के आता है यहाँ पे कि अब फॉर सपोज आपके पास कोई ऐसा व्यू है, मैं ले लेता हूँ कॉन्टेक्ट व्यू को, और मैं चाह रहा हूँ ये वाला व्यू ना तो ये लेआउट वन से कनेक्ट हो और ना ही ये लेआउट से कनेक्ट हो, यानी कि ये व्यूज मेरे पास लेआउट लेस हो, इसमें कोई भी लेआउट या मास्टर पेज कॉन्सेप्ट फॉलो ना किया जा रहा हो, ये इंडिविजुअल हो। तो इसके लिए आप क्या करें, वो चीज़ भी पॉसिबल है। आप सिंपल यहाँ पे आओ और यहाँ पे लिख दो लेआउट इक्वल टू नल। तो इससे क्या हो जाएगा, ये कॉन्टेक्ट का जो मेरा व्यू है ये किसी भी व्यू से कनेक्ट हमारे पास नहीं होगा। तो हुआ ये कि इंडेक्स व्यू मेरा लेआउट से कनेक्ट हो गया, अबाउट व्यू मेरा लेआउट वन से कनेक्ट हो गया, और जो मेरा कॉन्टेक्ट व्यू है वो कनेक्ट हो गया है, वो किसी भी व्यू से कनेक्ट नहीं हुआ। तो ट्राई करते हैं उसको। आपके सामने इंडेक्स व्यू लेआउट से कनेक्ट हो गया है, अबाउट व्यू पे जाओगे आप तो ये लेआउट वन से कनेक्ट हो गया है, और कॉन्टेक्ट पे जाएंगे अगर आप तो आपके सामने कॉन्टेक्ट पे वो लाइन नहीं आ रही, मतलब कॉन्टेक्ट व्यू किसी भी व्यू से कनेक्ट नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप किसी भी व्यू को यूनिकली भी क्रिएट कर सकते हो, ये जरूरी नहीं कि वो लेआउट को फॉलो भी करे, आप उसका लेआउट को नल भी करवा सकते हो। तो ये हमारे पास था कि हम लेआउट व्यू को किस तरीके से यूज करवा रहे होते हैं ASP.NET MVC कोर के अंदर। .NET का ही कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है, ज्यादा चीजें हमारे पास जो है ना चेंज नहीं है, मोस्टली चीजें हमारे पास सेम ही है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं कि अगर बूटस्ट्रैप अगर को इसमें एनेबल करना हो, क्योंकि लेआउट को जो मेन पर्पस होता है वो बूटस्ट्रैप को एनेबल करना होता है कि हमारे पास एक पेज में बूटस्ट्रैप लगाएं लेआउट में और हर जगह एनेबल हो जाए। तो मैं लेआउट में आता हूँ, यहाँ पे बूटस्ट्रैप को एनेबल करूंगा। तो पहली बात तो ये बूटस्ट्रैप हम डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे कैसे। तो यहाँ पे आपको उसके लिए क्या करना है, प्रोजेक्ट पे आना है, राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको मैनेज क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए एक फाइल को ओपन कर देगा जिसका नाम होगा लिपमैन डॉट जेसन, जेसन की फाइल है। इसका नाम बेसिकली लाइब्रेरी मेन होता है कि लाइब्रेरी की जो भी, क्योंकि बूटस्ट्रैप हमारे पास थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, बूटस्ट्रैप हो गई, एंगुलर हो गई, रिएक्ट हो गई, जो भी जेक्यूरी वगैरह हम यूज कर रहे होते हैं वो सारी की सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती है, उनको हमने यहाँ पे एनेबल करना होता है। तो लाइब्रेरीज के हमारे पास जो एरे है इसमें आएंगे हम और यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए जो क्या कौन सी लाइब्रेरी है और उसका नाम क्या है, हर चीज़ हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आप बताएंगे लाइब्रेरी आपकी कौन सी है, तो आप जैसे ही आप करेंगे इसको क्लिक तो ये आपके सामने जितनी भी लाइब्रेरीज अवेलेबल है जो कि .NET कोर के साथ यूज हो सकती है वो सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है कि रन टाइम पे जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसको डाउनलोड करेगा और आपके पीसी में कॉन्फ़िगर भी कर देगा, सॉल्व भी करेगा। ये बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, हमें इन सब के ऊपर नहीं जाना है, हमें स्पेसिफिक लाइब्रेरी को यूज करना है जो कि है बूटस्ट्रैप। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्विटर बूटस्ट्रैप, इसका फुल नेम होता है ट्विटर बूटस्ट्रैप। आप सेलेक्ट कर लें, जैसे आपने एंटर किया तो आपके सामने बूटस्ट्रैप जो करंट वर्जन है 5.0.1 वो आ रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि बूटस्ट्रैप पुराना वर्जन यूज करना है किसी भी लाइब्रेरी का, 4 वर्जन 3 वर्जन, तो आप यहाँ पे आए और @ तक बस यूज करें तो आपके सामने जो भी बूटस्ट्रैप के यूजफुल वर्जन है वो सारे अवेलेबल हैं। तो आपको अब जो भी वर्जन बूटस्ट्रैप का यूज करना है वो इजीली आप इनेबल कर सकते हो। मैं यहाँ पे फॉर सपोज बूटस्ट्रैप का जो वर्जन 4 है वो मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने बूटस्ट्रैप 4 वर्जन यूज कर लिया। कमेंट करना है, अपने आगे बढ़ना है, और अब है डेस्टिनेशन की लाइब्रेरी इंस्टॉल कहाँ पे होगी। तो आप यहाँ पे दोबारा आए, डेस्टिनेशन का आप प्रॉपर्टी ओपन करें और यहाँ पे आपका पाथ आएगा। अब लाइब्रेरी जो इंस्टॉल होगी वो हमेशा आपकी इंस्टॉल होगी www रूट के अंदर। अगर ये फोल्डर अवेलेबल नहीं है, आपके सामने देखो ये फोल्डर आ गया, अगर ये अवेलेबल नहीं तो आप ये बना लीजिएगा फोल्डर। ठीक है, तो मेरे पास तो अवेलेबल है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। उसके अंदर मुझे मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम रखना है लिब। लिब की शॉर्ट फॉर्म है लाइब्रेरी की। ठीक है, और उस लाइब्रेरी के अंदर कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, मुझे चाहिए बूट स्ट्रैप के फोल्डर के अंदर लाइब्रेरी। तब होगा ये स्लैश भी कर देगा, इससे होगा ये कि रूट के अंदर लिब का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर एक फोल्डर बनेगा बूट स्ट्रैप का, और उसके अंदर बूट स्ट्रैप सारी की सारी डाउनलोड होगी और इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन लाजमी आपके लिए, डाउनलोड इंस्टॉल करने की कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल कंट्रोल एस कर देना है, जैसी फाइल सेव होगी आपके सामने। ठीक है, तो ये कुछ टाइम का वेट लेगा इंटरनेट से और फिर जो है ना ये आपकी सारी फाइल्स को डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा आपकी इस स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ आ गया फोल्डर का, इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने लिप का फोल्डर आ गया, और जैसे आप इसको एक्सपेंड करेंगे बूटस्ट्रैप है उसके अंदर, और बूटस्ट्रैप के अंदर तकरीबन सारे फोल्डर CSS भी अवेलेबल है, जावास्क्रिप्ट भी अवेलेबल है और SCSS भी अवेलेबल है, यानी कि जो भी यूजफुल कंपोनेंट्स हैं इस लाइब्रेरी के इस तो आपके सामने इसमें स्ट्रक्चर वाइज जो है इजीली डाउनलोड करके कॉन्फ़िगर भी करते हैं। सेम अगर आपको मल्टीपल लाइब्रेरीज चाहिए तो आप क्या करें, सिंपल यहाँ पे आप कॉमेट करें और दोबारा से ये पैकेट ओपन होंगे आपके सामने, और आप दोबारा लाइब्रेरी का नाम आप लिखेंगे, और इस दफा लाइब्रेरी फोर हाउस में जेक्वेरी यूज करना चाहता हूँ तो मैं यूज करूँगा जेक्वेरी, और जेक्वेरी का जो भी करंट वर्जन है वो हमारे पास आ गया है। और उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे
डेस्टिनेशन ये कहाँ पे शोल्ड करनी है, तो www रूट के अंदर आके लिप में आके हम यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करेंगे jQuery का। और अगेन आपको करना है कंट्रोल एस, जैसे आप कंट्रोल एस करेंगे तो फॉर द टाइम बिंग ये हमारे पास jQuery को भी ऐड कर दिया, इसे डाउनलोड करके सॉल्व भी कर दिया। तो ये थोड़ा सिंपल तरीका है किसी भी लाइब्रेरी को हमारे डॉट नेट कोर के प्रोजेक्ट के अंदर इनेबल करने का। अच्छा, उसके बाद रूट में तो आ गई हमारे पास सारी फाइल्स। अब इसको हमने क्या करना है, अपने लेआउट में इंस्टॉल करना है, क्योंकि हमें बूटस्ट्रैप के लिंक्स हर व्यू पे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, लेआउट में आऊँगा और यहाँ पे सिंपल बूटस्ट्रैप के जो लिंक्स होते हैं वो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनेबल कर दूंगा। सबसे पहले CSS है मेरे पास, तो मेरे पास CSS को क्लिक करूंगा, ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, तो आपके सामने कंप्लीट पाथ आ गया CSS का। सेम जावास्क्रिप्ट जो चाहिए होती है मेरे को, वो बॉटम पे चाहिए होती है, तो मैं जावास्क्रिप्ट को स्टैंड करूंगा और आखिर में आके यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। और जावास्क्रिप्ट से पहले मुझे jQuery भी चाहिए होती है, तो मैं jQuery को भी एक्सपेंड करूंगा और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो इतना सिंपल तरीका है जावास्क्रिप्ट या किसी भी लाइब्रेरी को डॉट नेट कोर में इनेबल करने का। अब क्योंकि हमने लेआउट में यूज किया हुआ है, तो ये है कि जो भी व्यू मेरा इस लेआउट को फॉलो करेगा उसके साथ उसके सामने ये बूटस्ट्रैप आ चुकी होगी, बूटस्ट्रैप लिंक उसके सामने अवेलेबल है। तो हमें पता है जो हमारा इंडेक्स व्यू है वो इस लेआउट को फॉलो कर रहा है। तो इंडेक्स व्यू पे चलते हैं और यहाँ पे आते हैं, इस लाइन के ऊपर एक बूटस्ट्रैप क्लास अप्लाई करके चेक करते हैं क्लास। और उसका देखो बूटस्ट्रैप क्लासेस भी यहाँ पे इनेबल हो चुकी हैं सारी। तो मैं पे क्लास अप्लाई कर रहा हूँ टेक्स्ट प्राइमरी। तो हालांकि बूटस्ट्रैप इस जगह इनेबल नहीं है, बूटस्ट्रैप इनेबल है लेआउट के पास, लेकिन क्योंकि लेआउट भी इसी फाइल का पार्ट हो चुका है तो प्राइमरी क्लास हमारे पास यहाँ पे इजीली एक्सेसिबल होगी। एग्जीक्यूट करते हैं एप्लीकेशन। ओके, ये हमारे पास एग्जीक्यूशन हो गई है। कंट्रोल यू करके चेक करते हैं। फाइल नॉट फाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके सामने ना बूटस्ट्रैप इनेबल हुआ है। और अगर सोर्स कोड में जाके हम इसको इसका देखें एड्रेस के कहाँ पे लेके जा रहा है हमारे को, तो हमें क्या बोल रहा है, इस स्पेसिफिक लोकेशन पे फाइल हमें नहीं मिली। लेकिन ऐसा तो नहीं है, फाइल तो अवेलेबल है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डॉट नेट कोर में कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी अगर आप यूज करेंगे तो उसके लिए आपको एक मिडलवेयर से पास करवानी पड़ती है वो लाइब्रेरी। मिडलवेयर कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा वो काइंडली मिडलवेयर को पहले देख लें किस तरीके से काम कर रहे होते हैं मिडलवेयर के अंदर, फिर आके यहाँ से कंटिन्यू करें आप। तो मिडलवेयर हमें पता है स्टार्टअप फाइल में होता है, और यहाँ पे हमने एक मिडलवेयर को यूज करवाना है जो करेगा क्या, नॉट जस्ट बूटस्ट्रैप, जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है हमारे पास jQuery एंगुलर बूटस्ट्रैप उन सबको इनेबल करवा देगा हमारे एंटायर एप्लीकेशन के अंदर। विदाउट दिस मिडलवेयर यू कैन नॉट यूज एनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इन अवर एप्लीकेशन। तो हमें क्या करना है, सिंपल एक मिडलवेयर यूज करना है थ्रू आउट दिस ऐप ऑब्जेक्ट ऐप डॉट यूज MVC, सॉरी यहाँ पे करना है यूज स्टैटिक फाइल्स। ये एक हमारे पास मिडलवेयर है जो क्या करेगा, हमारे लिए स्टैटिक फाइल्स को हमारी एप्लीकेशन के अंदर इनेबल कर देगा। सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लिखना है हमारे पास, और ये बूटस्ट्रैप या jQuery जो भी हमने लगाई है वो अब नॉट फाउंड को जो एरर दे रहा था वो हमें नहीं देगा, और बूटस्ट्रैप हमारे पास इजीली एक्सेसिबल भी हो जाएगा। ओके, एज यू कैन सी बूटस्ट्रैप इनेबल हो चुका है हमारे पास, और कंट्रोल यू करके हमारे सामने बूटस्ट्रैप की जो फाइल है वो अब एक्सेसिबल हो गई है। लेकिन सिर्फ इंडेक्स व्यू में। अगर आप अब चलेंगे अबाउट की तरफ, तो अबाउट में क्योंकि हमने लेआउट वन यूज किया हुआ तो लेआउट वन के साथ तो बूटस्ट्रैप लगी हुई नहीं है, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप इनेबल नहीं है। और सेम कॉन्टेक्ट के अंदर भी हमारे पास तो कोई लेआउट है नहीं, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो जहां जहाँ आपको बूटस्ट्रैप चाहिए वहां आप क्या करें, सिंपल आप जो है इस लेआउट को उसको उस व्यू को उस लेआउट के फॉलो करवा लें, तो बूटस्ट्रैप उसके पास इजीली इनेबल हो जाएगा। तो सिंपल सा तरीका है बूटस्ट्रैप को इनेबल करने का। ये हमने देखा कि किस तरीके से हम बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर रहे होते हैं, लेआउट के अंदर उसको कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। अब ये है कि इस लेआउट के अंदर जो हमने अभी बूटस्ट्रैप लगाई है, अब जो भी आपका कॉमन कोड है, जैसे आपको हेडर चाहिए फुट चाहिए, फॉर सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दूं जंबोट्रॉन बना के, डिव क्लास जंबोट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपल सी हेडिंग यूज करेंगे H1 की, और यहाँ पे हम एक क्लास यूज करेंगे टेक्स्ट करके इन्फो। तो अब ये जो मेरा जंबोट्रॉन है ये हर उस व्यू के साथ एक्सेसिबल हो जाएगा जो इस लेआउट को फॉलो कर रहा है। तो मेरे पास जो इंडेक्स व्यू है मेरा वो इस लेआउट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। बाकी अबाउट जो है वो जो है ना किसी को फॉलो नहीं कर रहा, वो बेसिकली फॉलो कर रहा है हमारे व्यू स्टार्ट को। व्यू स्टार्ट की बात करें तो व्यू स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है, व्यू स्टार्ट में लिखा हुआ है कि हम व्यू लेआउट वन को फॉलो करेंगे, लेकिन लेआउट वन में कुछ ऐसा कोडिंग नहीं करी है मैंने, तो मैं लेआउट वन को हटा दूंगा, ऐसे सिंपल कर दूंगा लेआउट। तो मेरा अब अबाउट भी लेआउट को फॉलो करने लग गया।
और मेरा इंडेक्स भी लेआउट को फॉलो करने लग गया बाय डिफॉल्ट, तो मुझे इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो मेरा इंडेक्स और मेरा अबाउट जो है लेआउट को फॉलो करेंगे। जहां तक बात कॉन्टेक्ट की है तो वो कॉन्टेक्ट नल के साथ है, तो मतलब वो अभी किसी भी व्यू को फॉलो नहीं करेगा। तो मैं चेक ये करना है कि क्या हमारा जंबोट्रॉन, क्योंकि जंबोट्रॉन ना तो मैंने इंडेक्स में बनाया है, ना ही मैंने बनाया है अबाउट में, वो मैंने बनाया लेआउट के पास। तो होना ही चाहिए कि अबाउट के साथ भी और इंडेक्स के साथ भी दोनों जगह जंबोट्रॉन मेरे पास इनेबल होना चाहिए। एज यू कैन सी जंबोट्रॉन हमारे पास इनेबल है इंडेक्स के साथ भी, और अगर हम चलेंगे अबाउट के पास तो अबाउट के पास भी अवेलेबल है ये। अच्छा, अबाउट के साथ लाइन के अंदर हमने कलर एड नहीं किया तो कलर नहीं आ रहा, बाकी सब चीज़ अवेलेबल है। लेकिन अगर बात करें कॉन्टेक्ट की, तो कॉन्टेक्ट के साथ लेआउट यूज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप इनेबल नहीं है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि आप लेआउट व्यू किस तरीके से यूज कर रहे होते हैं, और बूटस्ट्रैप को या किसी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को आप इसके अंदर किस तरीके से इनेबल कर रहे होते हैं। होपफुली होपफुली चीज समझ में आ गई होगी आपको। कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से चीज़ें यूज में आ रही होती हैं। अब हम कमिंग क्लास में हम ये भी देख रहे होंगे कि कंप्लीट लेआउट या किसी भी वेब पेज को डॉटनेट के एप्लीकेशन के साथ किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं टेम्पलेट डिजाइनिंग या थीम इम्प्लीमेंटेशन भी हम कह रहे होते हैं। कि एक थीम हमने डाउनलोड करी है या थीम हमारे पास अवेलेबल है बूटस्ट्रैप की, या कोई भी HTML की जो लाइब्रेरी जो स्टैटिक फाइल्स होती हैं, उसको डायनेमिक तौर पे लेआउट के साथ किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। अभी तो हमने लेआउट में कुछ ज़्यादा कोडिंग नहीं करी है, सिंपल हमने बस जंपोटन वगैरह यूज़ किया है। लेकिन एक्चुअल में जब हम साइट को क्रिएट करेंगे तो वहां पे हम कंप्लीट लेआउट को इस लेआउट फाइल में इनेबल कर देंगे। तो वो सब कैसे करेंगे वो कमिंग क्लास में देख रहे होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।